हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें बीच में से, ठीक, तो इसका मीन्स है मैनी, ठीक है। फिर नोमियल, नोमियल का मीन्स होता है टर्म, यानी आप पॉलिनोमियल उसे कह सकते हैं जिसमें कई ढेर सारी टर्म्स होती है। अब पॉलिनोमियल जो है वो 3 टाइप से डिवाइड होता है। सबसे पहला टाइप होता है इसका, अगर हम इसकी पावर पावर के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो ये कितने टाइप में होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। फर्स्ट है, इसकी पावर को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अगर किसी भी पॉलिनोमियल की आपको दिख रही है तो वो क्या काउंट होती है, उसकी डिग्री काउंट होती है, ठीक है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग जो हम पॉलिनोमियल काउंट करते हैं वो होते हैं आपके, सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक, वो किस फॉर्म में दे रखी है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, या फिर दे रखी है ए एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती है तो हम एटलीस्ट 1 पावर मानते हैं उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये है वेरिएबल, ठीक है, और ये एक्स के साथ जो लगा हुआ है ये है कोफिशिएंट, ठीक, और यहां पर ये वाली वैल्यू जो दिख रही है ये है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर x वेरिएबल के साथ कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको तो वो फिक्स नंबर होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर x के साथ कोई भी नंबर होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी x इंक्लूड नहीं है, हम उसे कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। यानी आपको पहचान कैसे होगी लीनियर इक्वेशन की, इसकी डिग्री देखकर। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड का मतलब ही होता है 2, यानी जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, या फिर स्क्वायर, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको वेरिएबल दे रखा है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर ए बी सी जो है वो एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ पर अगर आप हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल देखें तो कितनी है, 2। 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तब हम उसे क्या काउंट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसे दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको गिवन हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, या फिर ये सिंगल भी गिवन हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो सारी किसमें काउंट होंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ, ये होगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि यहाँ पे क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो, यानी हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री कितनी रहेगी, 3 रहेगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है, एंड डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी किस किस फॉर्म में मिलेगी, आपको मिल जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, फिर ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस
डी मतलब अगर इसमें से कोई भी गायब हो रहा है, बस हाईएस्ट पावर आपको मेनली देखनी है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है मतलब वो क्यूबिक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है मतलब वो क्वाड्रेटिक है, और अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो मतलब वो क्या है, लीनियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमने बात करी है कब, जब हमारा जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को कितने हिस्सों में डिवाइड करा है, 3 हिस्सों में, ठीक है। इससे ज्यादा भी होता है बट 9th क्लास में 10th क्लास में आपको इतने ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप मतलब नेक्स्ट और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग। टर्म्स के अकॉर्डिंग इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम कैसे नाम रख सकते हैं उनका, ठीक है। देखिए अगर कोई टर्म है, आप टर्म को डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर x और y लिखा है, आप इसे दो टर्म काउंट नहीं करेंगे जब तक इनके बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ प्लस और माइनस का साइन ही है जो दो टर्म को डिवाइड करता है अलग अलग टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 1% x मल्टीप्लाई y या फिर x डिवाइडेड बाय y, तो आप इसको वन टर्म ही काउंट करेंगे, अलग टर्म काउंट नहीं करेंगे। टर्म में डिवाइड होगा सिर्फ प्लस या माइनस की हेल्प से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर वन टर्म है तो वो एक्स वाई भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, ठीक है, वाई भी हो सकती है, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर विदाउट प्लस माइनस के साइन के साथ आपको दिख रहा है मतलब वो क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है। और अगर एक टर्म होता है तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल के अगर हमें यहाँ पर x प्लस वाई या फिर कोई भी x प्लस वाई या फिर 2x प्लस 3y या फिर कोई भी चीज मिल रही है, अगर एक ही प्लस का साइन दिख रहा है आपको मतलब वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, 2 टर्म्स में डिवाइड है, ठीक है। तब उसका नेम होगा बाइनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अगर प्लस के साइन 2 दिखाई दे रहे हैं, y प्लस z, ठीक है। अगर 2, 3 कुछ भी दिखाई दे रहे हैं तब उसका नाम होगा ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल हो गया। यहां पर हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। टर्म्स के अकॉर्डिंग नाम जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, और डिग्री के अकॉर्डिंग जो नेम है वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए किस कंडीशन पे आप उसे पॉलिनोमियल नहीं काउंट कर सकते। जैसे अगर कोई आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस रूट में 2, ठीक है। यहाँ पर नंबर अगर रूट के अंदर है तो कोई परेशानी नहीं है, आप उसे पॉलिनोमियल काउंट करेंगे, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कोई सा भी है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 1% इस टाइप से मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर रूट x की पावर कितनी है, यहाँ पर अब आप इसे 1 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रूट लगा है, और रूट का मतलब ही होता है कि पावर कितनी, 1/2। मतलब इस कंडीशन पे आप उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। दूसरी कंडीशन होती है अगर कोई पॉलिनोमियल 1/x करके दे रखा है, ठीक है। 1/x का मतलब हो गया x की पावर -1, और -1 में कोई भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर में काउंट नहीं होती है। इसलिए इस विशेष चीजों का ध्यान रखें। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर पॉलिनोमियल कह रखा है वन वेरिएबल में तो उसमें एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर x यूज हो रहा है, अगर वेरिएबल में अगर आपको कोई पॉलिनोमियल बताना है तो वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो सकता है। यहाँ पर a b c d न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।